अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा और ये बड़ा ही हॉट टॉपिक है बैंकिंग इंडस्ट्री में। क्यों कि बैंकिंग इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता जो है तो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ कन्वर्ट हो रही है। तो ये सवाल अब बहुत ज़्यादा आता है, जो लोग इस्लामिक बैंक में काम करते हैं तो उनको इस्लामिक बैंकिंग का दर्ज दिया जाता है और ये समझाया जाता है कि कन्वेंशनल बैंक बुरे हैं और वो सही काम नहीं कर रहे और वो सूद को फ़रोग़ दे रहे हैं। और जो कन्वेंशनल बैंक में काम कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग तो कुछ भी नहीं है, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। और अगर हम अपनी फैमिलीज़ में बैठे हैं या अगर किसी दोस्तों में बैठे हैं और अगर उसको पता चल जाए कि ये बंदा बैंक में काम करता है तो उसका ये सवाल ज़रूर होता है कि भाई बताओ इस्लामिक बैंकिंग होती क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके पीछे कुछ है भी या नहीं, बस सिर्फ हवाई बातें हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यार कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बस एक बिज़नेस करने का तरीका बताया गया है और फतवे लगाए गए हैं कि यार ये इस्लामिक बैंक है और ये कन्वेंशनल बैंक है, होती दोनों एक ही हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग क्या है, कैसे काम करते हैं और इसकी तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और क्यों ये ज़रूरी है ये भी देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे। इसके अलावा हम इन दोनों में फ़र्क भी देखेंगे, इनकी डेफिनेशंस भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इन दोनों की ट्रांजैक्शन में फ़र्क क्या है बेसिकली। इसके अलावा हम देखेंगे कि इस्लामिक बैंक्स के मॉड्यूल्स क्या क्या है, मुशारका है, इजारा है, मुसव्वमा है, मुदारबा है, मिसकॉन्सेप्शंस क्या हैं बिटवीन इस्लामिक बैंकिंग एंड कन्वेंशनल बैंकिंग, ग्रोथ के स्ट्रक्चर को ज़रा देखेंगे, गवर्नेंस फ्रेमवर्क को देखेंगे कि स्टेट बैंक और हमारी जो और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो इसको किस नज़रिए से देखते हैं और उनका इनके ऊपर क्या एक्शन है और फ्यूचर प्लानिंग्स हैं। इसके अलावा जो है तो हम रियल पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे कि हमारे लिए कौन सी बैंकिंग बेस्ट है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ में भी देखें तो इस्लामिक बैंकिंग का बहुत ज़िक्र होता है, बहुत ज़्यादा ज़िक्र होता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता। बस हर बंदा जो है तो अपनी अपनी डेफिनेशन लगा के इसके ऊपर बैठा हुआ है। तो आज हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जब ख़त्म होगी तो आपको क्लियरली पता होगा कि इस्लामिक बैंकिंग क्या है, कैसे काम करती है, कन्वेंशनल बैंकिंग क्या है, कैसे काम करती है और इसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। अब थोड़ा सा हम कन्वेंशनल बैंकिंग की तरफ जाते हैं। कन्वेंशनल बैंकिंग देखें, आगे डेफिनेशन भी आपकी तरफ आएगी, लेकिन सिंपल वो पैसा लेता है लोगों से कम रेट पे और लोगों को पैसा देता है ज़्यादा रेट पे। इसका जो बीच का स्प्रेड है वो बैंक का प्रॉफिट कहलाता है और वो ही इंटरेस्ट है बेसिकली। कम पैसों पे लिया, ज़्यादा पैसों पे दिया, उसको कम पैसे दिए और दूसरे को ज़्यादा पैसे चार्ज किए, यही बैंक का स्प्रेड है और यही इंटरेस्ट है। ये कन्वेंशनल बैंकिंग का मेन कॉन्सेप्ट है। कन्वेंशनल बैंकिंग रेफर टू द ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉड्यूल वेयर मनी इज ट्रीटेड एज ए कमोडिटी एंड प्रॉफिट इज earned primarily through interest charge on loan। देखें, interest charge on loan in this system bank lend money to customers and charge them interest। देखें वही डेफिनेशन आ गई जो मैंने समझाई। while also accepting deposit from customers and paying them interest, the relationship is that of lender and borrower and the bank role is provide financing based on interest rate। वही बात इंग्लिश में लिखी हुई है कि कम पैसे पे लेता है, ज़्यादा पैसे पे देता है, वो जो बीच का है वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है और अगर आप लेट चार्जेस करते हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर डे बाय डे पैसे लगाता है, तो कंपाउंडिंग होती रहती है बेसिकली। और ये इतना लेंथी टॉपिक है ना कि इसको अगर मैं 10 घंटे भी बातें करता रहूँ ना इस पर तो ये कम है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको मैं 8-10 मिनट में कवर कर सकूँ ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाए। फिर फ्यूचर में जाके हम इस पर डिटेल डिस्कशंस भी करेंगे और एक एक प्रोडक्ट को भी पढ़ेंगे। अब आते हैं इस्लामिक बैंकिंग पे। कन्वेंशनल सीख लिया, अब इस्लामिक को थोड़ा देखते हैं। इस्लामिक बैंकिंग इज़ एन इंटरेस्ट फ्री सिस्टम। देखें, इंटरेस्ट फ्री सिस्टम दैट ऑपरेट अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंगली काम करता है। प्रोहिबिटिंग ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग इंटरेस्ट, रिबा फ्री है एंड सर्टन अनएथिकल लाइक गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन। देखें, इसमें सिर्फ उसको मना नहीं किया गया, रिबा को, गैम्बलिंग और गलत कामों को, जुओ वगैरह को भी मना किया गया है। इंस्टेड ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट इट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग की बेस्ड पे वेयर बैंक शेयर प्रॉफिट विद कस्टमर एंड ऑल्सो वेयर लॉसेज व्हेन इन्वेस्टमेंट फेल। बैंक जो है तो वो जब इन्वेस्टमेंट फेल हो जाती है, लॉस होता है, तो बैंक पेयर भी करता है। ये चीज़ भी आपने देखनी है। ट्रांजैक्शन आर टाइड टू रियल एसेट्स एंड सर्विसेज थ्रू मेथड लाइक ट्रेड बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, मुराबा एंड लीजिंग, इजारा। तो देखें वहाँ पे जो है तो उसके बैक पे कोई एसेट नहीं था कन्वेंशनल बैंकिंग पे, सिर्फ पैसा ही कमोडिटी ट्रेड की जाती थी।
पैसा पैसा पैसा, यहाँ पे जो है तो रियल एसेट की बेस पे काम होता है। हर कॉन्ट्रैक्ट के पीछे कोई ना कोई एसेट ज़रूर होता है। अगर वो इजारा है तो इजारा मॉड्यूल है, मुराबा है तो मुराबा मॉड्यूल है, मुदारबा है तो मुदारबा मॉड्यूल कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं। हर एक की बेस पे कुछ ना कुछ बैक पे एसेट होता है। कन्वेंशनल बैंक में आप जाएंगे तो आप लोन ले सकते हैं, लेकिन इस्लामिक बैंक में कोई भी ऑलमोस्ट बैंक लोन नहीं देता कैश। वो ये कहते हैं आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, हम आपके लिए वो काम कर देते हैं। किस चीज़ के लिए चाहिए होता है, गाड़ी के लिए चाहिए होता है, बच्चे की शादी के लिए चाहिए होता है, या इसके अलावा बिज़नेस के लिए चाहिए होता है, तो इस्लामिक बैंक बेसिकली कहते हैं हम आपके साथ इस चीज़ में पार्टनरशिप कर लेते हैं। अब इसको ज़रा देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को, रिस्क शेयरिंग, मनी नेचर, ट्रांजैक्शन, एथिकल बाउंड्रीज। ये देखें आप सबके सामने लिखा हुआ है। जो कन्वेंशनल बैंक है वो फिक्स्ड है, प्री डिटरमाइंड है। उसमें जो रिस्क है वो सिर्फ और सिर्फ बॉर्रोवर रिस्क बेयर करता है। थ्रेटेड इन कमोडिटी होता है, नेचर में इंक्लूड हार्म सेक्टर्स, फोकस ऑन रिटर्न्स पे होता है। जबकि इस्लामिक बैंकिंग में बिजनेस रिजल्ट्स होता है। बोथ बैंक एंड क्लाइंट शेयर रिस्क, उनका आपस में रिस्क शेयर होता है। ट्रीटेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को एज ए नेचर ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ किया जाता है। अवॉइड हार्म, अल्कोहल, गैम्बलिंग, ना सिर्फ रिबा फ्री करते हैं लेकिन इस कामों में भी वो लोग हाथ नहीं डालते। कुछ एथिकल बाउंड्रीज होती हैं, उसके अंदर रह के उसको काम करना होता है विद जस्टिस। अब ज़रा देखते हैं ट्रांजैक्शन इनकी डिफरेंट कैसे है। कन्वेंशनल बैंकिंग में देखें मनी खुद एक प्रोडक्ट बन जाता है। बैंक पैसा देता भी है और कमाता भी है थ्रू इंटरेस्ट। और आ गया भाई इसमें, लोन लेने वाला चाहे प्रॉफिट करे या लॉस, लोन लेने वाला कुछ भी करे, बैंक का फिक्स्ड रिटर्न गारंटेड होता है। यहाँ कोई रियल एसेट इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ पैसे से पैसा कमाया जाता है। तो बड़ी आसान मिसाल है, आपके सामने है सब कुछ। इस्लामिक बैंकिंग में मनी को कमोडिटी नहीं समझा जाता, बल्कि हर ट्रांजैक्शन रियल एसेट या बिजनेस एक्टिविटी से लिंक्ड होती है। बैंक लोन नहीं देता बल्कि प्रोडक्ट खरीद कर बेचता है, मुराबा या पार्टनरशिप करता है, मुशारका। यहाँ प्रॉफिट ट्रेड और रिस्क शेयरिंग से आता है, इंटरेस्ट से नहीं। तो आप बड़ा क्लियरली समझ गए हैं कि कन्वेंशनल बैंकिंग में आपने 100 रुपये लिए हैं और आपने बिज़नेस के लिए लिए थे और आपने कहा यार मैं कमाऊंगा और आपको दूंगा, चाहे आपने कमाया या नहीं कमाया, बैंक को 110 रुपये आपने देने ही देने हैं। इसके अलावा अगर कन्वेंशनल इस्लामिक बैंकिंग में आप आते हैं तो वो आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस की बेस पे जो है तो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स करता है। अब इसमें देखें आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा है। अगर आप प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी देखें तो दोनों सिस्टम काम कर रहे हैं, इस्लामिक भी काम कर रहा है और कन्वेंशनल भी काम कर रहा है। बज़ाहिर ये एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन डिसाइड आपने करना है। सबसे पहले आपने ये समझना है कि कन्वेंशनल बैंकिंग क्या है, कैसे काम करती है, उसमें रिस्क क्या है, पैसे से पैसा बनाया जाता है, फ़ायदा हो लॉस हो आपने वो पेमेंट बैंक को देनी होती है। दूसरी तरफ अगर आप इस्लामिक बैंकिंग की बात करें तो वो डॉक्यूमेंट्स थोड़े उसके हैवी होते हैं, थोड़ी टफ होती है, लेकिन वो क्रिस्टल क्लियर की तरह होती है। हर मॉड्यूल आपको समझाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं। मुदारबा, मुशारका, मुराबा, मुसव्वमा, सलम, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो इस पर अगर आप डिबेट पूरी की जाए तो वो भी कम है, लेकिन क्योंकि इस पर तो पूरी बुक्स लिखी हुई हैं, लोगों ने PhDs की हुई हैं, बज़ाहिर दोनों एक ही जैसे नज़र आते हैं। ये देखें एक मॉड्यूल मैंने दिया है, दोनों बैंक्स हैं, एक इस्लामिक है और एक कन्वेंशनल है, दोनों सेम नज़र आ रही हैं, आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, लेकिन डिफरेंस है, प्रोसेस का डिफरेंस है। अब अगर यहाँ पे देखें कि गवर्नेंस फ्रेमवर्क इसमें क्या है, तो देखें इस्लामिक बैंकिंग पे बहुत काम हुआ है। 23 दिसंबर 1999 में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की सरबराही में जो है तो इसको जो है तो डिक्लेयर किया गया था कि इंटरेस्ट इज़ नॉट मेयरली रिलीजियस प्रोहिबिट, इट इज़ इकोनॉमिकल, इवन एक्सप्लॉइट द पुअर, डिस्टेबलाइज इनजस्टिस इन सोसाइटी। तो उन्होंने भी ये डिसीजन लिया था कि ये गलत है और इसको ख़त्म होना चाहिए, और अप्रैल 2022 में भी इस पर डिसीजन हुआ है। अब देखिए ये बंदा कंफ्यूज है कि इस्लामिक बैंक लेना है या फिर कन्वेंशनल बैंक का अकाउंट ओपन करना है। और हमारे यहाँ पे अप्रैल 2022 में भी डिसीजन हुआ है कि तमाम बैंकिंग सेक्टर को दिसंबर 2027 के एंड तक जो है तो तमाम कन्वेंशनल बैंकिंग को इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट करना है। ये कुछ स्टैट्स हैं, फिगर हैं इस्लामिक बैंकिंग के। अगर आप देखें तो 21.1% एसेट है और 25.4% डिपॉजिट है। कन्वेंशनल बैंकिंग की अगर बात करें तो 78.9% एसेट है और 74.6% इसका डिपॉजिट है। अगर हम टोटल बैंकिंग की बात करें तो वो भी फिगर्स आपके सामने आ रहे हैं। अच्छा, इस्लामिक मॉडल्स होते क्या क्या है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। मुराबा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जो दुकानदार चीज़ें बेचता है वो मुराबा बेस पे बेचता है। 100 रुपये की चीज़ ली, उसमें 10 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड किया और ये प्रॉफिट
110 रुपये पे बेच रहा होता है। इजारा है, लीजिंग है, कार इजारा हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल है। मुशारका है, पार्टनरशिप है, फाइनेंसिंग है, होम फाइनेंस इस पे बहुत होता है। इसके अलावा डिमिनिशिंग मुशारका है, सलम है, इस्तिस्ना है और ये सारी चीज़ें। ये देखें, ये बंदा कंफ्यूज है कि अब अकाउंट खोलना कहाँ है, क्योंकि मॉडल्स हमारे सामने इतने ज़्यादा हो गए हैं ना कि लोग कंफ्यूज हैं, इस्लामिक बैंकिंग में जाएँ या कन्वेंशनल में जाएँ, समझ ही नहीं आता ना। अब ये देखें, ये बंदा, इसके साथ दोनों बैंक वाले लोग आए हैं, इस्लामिक वाले भी कन्वेंशनल वाले भी। अकाउंट कहाँ खोलना है, अब ये फ़ैसला आपके हाथ में है। मैंने इतना समझा दिया कि इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है और कन्वेंशनल बैंकिंग क्या होती है, दोनों का फ़र्क क्या है। बज़ाहिर एक ही जैसे नज़र आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें और आने वाली वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह आप तक आती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।